अब आपके भैया किस तरीके से पढ़ाएंगे वो जान लीजिए। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा फ्लो चार्ट के ऊपर होता है। जैसे कि देखिए मैं वर्णमाला एक टॉपिक है आपका जो हम कवर करेंगे। ये वर्णमाला क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ये वर्णमाला अगर टॉपिक आप देखा जाए तो ये दो फॉर्म में आते हैं, एक अल्फाबेटिकल फॉर्म होता है, एक आपका अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक दोनों फॉर्म होता है। ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो एक न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग और एक ओल्ड पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों आता है। मैटर करता है स्पीड, मैटर करता है स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, यही दोनों चीजें हमें क्या करनी है, अपनी मैनेजमेंट करनी है। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। दिशा और दूरी 100% सवाल, हर जगह पूछे जाने वाला सवाल, हर जगह पूछे जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि कोडिंग डिकोडिंग आप स्पीड से कैसे करेंगे वो हम आपसे क्लास में बताएंगे। ब्लड रिलेशन अभी बताया, 2 3 4 तरीके के ब्लड रिलेशन पूछता है। एनालॉगी, सादृश्यता हर एक एग्जाम में, और रेलवे के तो हर एक पोर्शन में पूछता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसे ऑड आउट बोलते हैं, मतलब एक को बाहर विषम ज्ञात करना। नंबर सीरीज, गैपिंग सीरीज, ये कई सारी सीरीज आपसे पूछता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये तीनों टॉपिक आपके एक ही में जैसे लगेंगे। अल्फामेटिक सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे टॉपिक, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें ना अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अगर हम लॉजिकल को सीक्वेंस में अरेंज करें, एक लॉजिकल टर्म्स होती है और उस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करना, ये वो पूछने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद पासा। डाइस जो टॉपिक है इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपसे डाइस पूछता है क्लोज डाइस, और एक पूछता है ओपन डाइस। ये 2 डाइस के क्वेश्चन आपसे 100% है कि पूछता ही पूछता है। इसके बाद घड़ी, क्लॉक का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। आप चाहे कोई भी शिफ्ट उठा के देख लीजिए, है ना, चाहे वो एंगल निकालने का क्वेश्चन हो, चाहे ओवरलैपिंग निकालने का क्वेश्चन हो, चाहे आपसे वो मिरर वाटर, दोनों कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ ले। इनइक्वालिटी, ये बैंक में पूछा जाता था असमानता वाला, लेकिन हुआ क्या कि टीसीएस एग्जाम कराती है, तो टीसीएस ने क्या किया, आपके इनइक्वालिटी टॉपिक को कहां रख दिया, रेलवे में रख दिया। वेन डायग्राम 2 तरीके से पूछता है, एक मैथमेटिकल वेन डायग्राम होता है, एक लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, तो ये दोनों ही वेन डायग्राम। कैलेंडर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। कैलेंडर इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे बड़ी बात पता है, ये मैथ्स का पोर्शन है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको एएलपी के मैथ सेक्शन में मिलेगा, मतलब एएलपी के मैथ सेक्शन में आपको कैलेंडर मिलेगा, तो ये आपको हम क्लास में कराएंगे। दूसरी बात लॉजिकल, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन भी कहते हैं, और लॉजिकल सबसे ज्यादा रेलवे में पूछा जाने वाला पोर्शन है। हाँ, आप लोग बस कमेंट करते रहिए कि आप लोगों को मेरी क्लास कितने बजे चाहिए, 6 बजे या 8 बजे, आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप ही पढ़ते हो। वैसे मैं मैक्सिमम जो हमारी टाइमिंग थी वो 8 बजे की थी, तो 8 बजे ही मैं लेना चाहता हूं, है ना। तो 8 बजे का टाइमिंग कैसा रहेगा वो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट ऑन अजम्पशंस दूसरा टॉपिक, सिलोजिज्म, न्याय निगमन, है ना, ये सारे टॉपिक। जैसे कथन और तर्क हो गया, आर्ग्यूमेंट्स, कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन, कारण और प्रभाव, और डिसीजन मेकिंग, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जोड़ा भी गया है रेलवे के द्वारा। ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का सीक्वेंस है, ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करें आपसे पजल सेक्शंस की। पजल में आपका देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आता है, गोल चक्कर बैठने वाला, त्रिकोण वाला, ये सब पूछता है आपसे। लाइन अरेंजमेंट के बारे में पूछता है, पंक्ति में बैठने वाले लोगों के बारे में। फ्लोर अरेंजमेंट के बारे में पूछता है कि जो तल पे ऊपर नीचे करके तरह बैठते हैं, है ना, फ्लोर पे। रैंकिंग, जिसे क्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना, और एक सीक्वेंस अरेंजमेंट। तो ये आपके पजल के सारे टॉपिक हो गए, है ना। क्लियर है भाई, है ना। 8 PM ही रखेंगे, हाँ, बाकी आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। नॉन वर्बल हम लास्ट में सोच रहे हैं करेंगे, जैसे आपको काउंटिंग ऑफ फिगर, कई सारे फिगर होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, है ना, ये सारे। मिरर इमेज, वाटर इमेज में ये 2 तरीके क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है लेटर नंबर बेस्ड, एक पूछता है फिगर नंबर बेस्ड, ये दोनों टॉपिक करेंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, गैपिंग, फिगर मैट्रिक्सेस, एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों से हम कौन सी क्लास में करेंगे, अपनी जो हमारी आगे वाली क्लास जो अनाउंसमेंट हो रही है। अब सबसे बड़ी बात, कितने लोग ऐसे हैं जो अब मेरी क्लास के लिए इंतजार कर रहे थे कि चंदन भैया के कॉन्सेप्ट, चंदन भैया की क्लास जिसमें हम देखते थे और बेहतरीन तरीके से समझते थे, कितने लोग वेट कर रहे थे और कितने लोगों को इंतजार था, वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, है ना। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया है, जिसका आप लोगों को वीडियो लग भी चुका है। वो वीडियो कौन सा है आप जानते भी हैं, है ना।
वो वीडियो कौन सा है आप लोगों का, वो वीडियो आपका लग भी चुका है, उसका थंबनेल आप देख लीजिएगा। वो थंबनेल है आपका ये, जिसमें हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत पूरी करेगी। ठीक है सर, आप डीप में पढ़ाइएगा क्योंकि हम लोग वीक स्टूडेंट हैं। हाँ भाई, वीक में ही मतलब डीप में ही पढ़ाएंगे। कभी ऐसा होता है कि डीप में नहीं पढ़ाते, जिसमें मैम आपको मैथ्स पढ़ाती हुई मिलेंगी, सर आपको जीएस पढ़ाते हुए मिलेंगे, सर आपको साइंस पढ़ाते हुए मिलेंगे, और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हुआ मिलूंगा। क्लियर है? टीम अच्छी है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। सेटिस्फाई है इस टीम से? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। एकदम मन में एकदम है ना, आपके मन में ये बात निकल कर आई ना कि इस टीम से अगर सर जुड़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा, है ना। जरूर एक एक बार कमेंट तो करिए। टीम अच्छी है? टीम के लिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टीम से मिलने का मौका आपको मॉर्निंग में सुबह आपको मिलेगा, 11 बजे है ना। सुबह आपको इस टीम से 11 बजे मिलने का मौका भी मिलेगा, और इस टीम से आप मिलेंगे भी। ये बेहतरीन टीम है। लगभग मैं आपको बताऊं, मैम ने कितने हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया है। मैम मतलब एक बार पूछा मैंने, तो मैम ने कहा सर बहुत बच्चों का सिलेक्शन करा दिया है, अब बारी है अपने विद्यार्थियों को फिर से एक नया मुकाम हासिल करवाने की। तो मैम उसके लिए तैयार है, मैथ्स के लिए। सर जीएस में बोले कि, और जीएस में अगर कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा जाता है तो वो हम सवाल पूरे एकदम A to Z खत्म कर देंगे। तो सर भी तैयार है। ललित सर को तो आप अच्छे से जानते ही हो कि साइंस में अगर कोई तोड़ नहीं है तो वो ललित सर का कोई तोड़ नहीं है। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर आपके सामने हैं, और इंडिया की बेस्ट टीचर के साथ आपको पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। रीजनिंग आपको मेरे द्वारा देखने को मिलेगी। तो एक बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक बार लाइक तो बनता है ना। तो एक बार लाइक और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। एक बेस्ट टीम से पढ़ने का अवसर आपको मिल रहा है।